अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए अपने सबक का आगाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेसन में चैप्टर ख़यानत स्टार्ट किया था और आयात कुरानी तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम सेकंड लास्ट लाइन से शुरू करेंगे, पेज नंबर 59 की। इज्तिमाई जिंदगी में एक मुसलमान जब कोई कारोबार करता है तो वो अल्लाह ताला से डरता है और दयानतदारी से काम लेता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार दयानतदारी पर जोर देते हुए खयानत करने से मना फरमाया है, क्योंकि दयानतदारी के बगैर कोई कारोबार नहीं चल सकता। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, और उसका दीन नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं। यानी जो इज्तिमाई जिंदगी में लोग कारोबार करते हैं मुसलमान, उसमें ईमानदारी और अमानतदारी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत करने से मना फरमाया है और दयानतदारी के बगैर कोई कारोबार चल नहीं सकता। लिहाजा ज़रूरी है कि जो भी कारोबार किया जाए उसको ईमानदारी से पूरा किया जाए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, यानी उन्होंने सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स में ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं। यानी अगर कोई शख्स अमानत नहीं रख पाता, अब अमानत वही जो प्रीवियसली आपको लेसन में बताया था कि अमानत सिर्फ किसी की चीज अपने पास रख लेना अमानत नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह पूरा करना, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आयत की गई है, किसी की बात को रखना, राजों को की अमानत करना, अहद करना तो उसको पूरा करना, ये सब चीजें अमानत हैं। जिसमें अमानत नहीं है उसका कोई ईमान नहीं है, और जिसके अंदर अहद की पाबंदी नहीं है, जो वादा पूरा नहीं करता, वो दीन उसके अंदर उसके पास दीन नहीं है। यानी कारोबार में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो अहद होता है। आप किसी भी चीज को एक दफा तय करते हैं और उसको उसूलों के मुताबिक करने का अहद करते हैं, तो अगर आप अपने अहद को पूरा नहीं करते तो जाहिर है कि वो फिर ईमानदारी नहीं है और उसमें वो शख्स ईमानदार नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी उसकी अमानत अदा करो, और जिसने तुमसे खयानत की उससे खयानत ना करो। यानी अगर किसी ने अमानत रखी है तो अमानत सही तरह वापस कर दो, और अगर तुम्हारी अमानत किसी के पास थी और उसने तुम्हारे साथ खयानत की तो तुम उसके साथ खयानत ना करो, यानी बदले में उसके साथ वही चीज नहीं करनी। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में आर्जी जिंदगी गुजारने के लिए जो कुव्वतें, सलाहियतें, वसाइल और जराए दिए हैं, उनका असल मालिक अल्लाह ताला है, और इंसान की जान और माल समेत तमाम जिस्म के जो आज़ा हैं अल्लाह ताला की अमानत है, जो हर इंसान ने अल्लाह ताला के हुक्म से उस एक दिन उसे वापस करनी है। यानी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसको सेहतमंद जिस्म अता किया, बेशुमार खूबियां हैं इंसान के अंदर, सलाहियतें हैं, जहनी सलाहियत है, जिस्मानी कुव्वत है, आंख, नाक, कान वगैरह, ये सब कुछ अल्लाह की अमानत है। अगर हम इसमें खयानत करेंगे तो हम अल्लाह ताला से खयानत करेंगे। अगर इंसान इन तमाम नेमतों को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो ये खयानत होगी। जैसे जबान से बुरी बात कहना, अल्लाह ने हमें जबान दी है, हम इससे अच्छी बातें कह सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं, हम इससे कुरान पढ़ सकते हैं, लोगों को अच्छी बातें बता सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी जबान को हम गलत काम में इस्तेमाल करें, बुरा बोलें, तल्ख लहजे में बात करें, गालम गलोच करें या किसी की बुराई करें, गिबत करें, तो ये खयानत है। आंखों से गलत चीज को देखना, पाँव से चलकर गलत काम करने के लिए जाना, कानों से खराब चीजें सुनना, हाथों से बुरे काम करना, मुंह में हराम खाना डालना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में खयानत है। अगर हम इन नेमतों को गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ बताया है, तो फिर ये अल्लाह से हम खयानत करेंगे जो उसने हमें अमानतन दी है। रिश्वत खोरी, जुएबाजी, लूट मार, सूद खोरी जैसे हराम काम माल की खयानत में शामिल है। यानी कि आप अगर किसी काम को करने के लिए रिश्वत लेते हैं तो जाहिर है कि उस जो रिश्वत ली है, जो पैसा लिया है, उसे आप खाएंगे, और ये रिश्वत जो है, ये खाना जो है वो हराम है। जुएबाजी यानी किसी काम खेल में किसको के अंदर आप पैसा लगाएं उसकी जीत या हार के लिए, वो भी जुआ जो है वो हराम काम में है।
اسی طرح لوٹ مار کرنا، سود کھانا، کسی کو ادھار دے کر اس کے اوپر آپ پروفٹ لیں تو یہ سود ہے اور یہ بھی حرام کام میں شامل ہے۔ حضرت خولہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسے وسائل اور ذرائع بھی دیے ہیں، لیکن وسائل ہونے کے باوجود اس شخص نے ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو یہ خیانت ہے۔ یعنی حضرت خولہ جو انصاریہ تھیں ان سے روایت ہے یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے دیے گئے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، اس کو یعنی اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے، دولت پیسہ عطا کیا ہے، اس میں اس کو ناجائز غلط استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص پہ ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو اس کے وسائل بھی عطا کیے ہیں، یعنی اللہ نے انسان کو دولت دی ہے، مال عطا کیا ہے، شہرت عطا کی ہے، اختیار دیا ہے، دنیا میں مقام عطا کیا ہے، اس کے پاس ایسا عہدہ ہے جو اس کے پاس طاقت والا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، یعنی وہ اپنے اختیار کو نیک کاموں کے لیے صرف کرے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے صرف کرے، اپنی دولت کو غریبوں، ضرورت مندوں، مجبوروں کے اوپر خرچ کرے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اس دولت کو اپنی عیاشی میں ضائع کرتا ہے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس نے اللہ کی اس دی گئی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، لہٰذا اس نے خیانت کی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ خیانت کے کاموں میں آتی ہیں۔ خیانت صرف کسی کی چیز کو سنبھال کے رکھنا یا اس کو صحیح طرح واپس نہ کرنا خیانت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں یہ سب خیانت میں آتی ہیں۔ آپ نے یہ سارا پیج دوبارہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ریٹن ورک آپ کو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملے گا۔ اللہ حافظ۔